वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आपको कक्षा 10वीं के मासिक टेस्ट के 101% रियल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स तथा साइंस के ओरिजिनल 101% रियल पेपर दे दिए थे। और इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर देने वाला हूं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, 101% रियल पेपर है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। 20 में से 20 नंबर आपको प्राप्त करके आना है, क्योंकि ये रियल पेपर है। जब आप परीक्षा में जाओगे तो एक ही बात बोलोगे, सर मजा आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर कराने वाला हूं। पिछले वीडियोस आपने अगर जाकर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए। इंग्लिश, मैथ, साइंस का पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। देर मत करिए क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि रियल पेपर ज़्यादा समय तक यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हम। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप उनको जाकर जल्दी से देख लीजिए। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए भाई, कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा आपका जो टेस्ट होगा माह अगस्त में, समय घंटा, अंक 20 नंबर का आपका ये पेपर होगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु कानून बनाया गया था। कौन सा कानून बनाया गया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये कानून बनाया गया था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लिखना है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसके लिए प्रमुख कारण क्या है? इसका कारण आ जाएगा आपका आवास के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, आवास के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? ठीक है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? पहला है आपका 5 फरवरी 1922, दूसरा है आपका 8 नवंबर 1924, तीसरा है आपका 10 फरवरी 1927, चौथा है आपका 9 अप्रैल 1930। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी सर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ठीक है, प्राचीन में आपने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, कि सामान की अदला बदली करते थे, ना कि पैसे देते थे किसी सामान के बदले। नहीं, किसी से मान लो आपने गेहूं दिए किसी को, तो उससे चावल ले लिए। ठीक है, इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बता देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, सारे के सारे रियल पेपर में डाल रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है, अपना मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के रिक्तिस्तान नामक स्थान पर किया था। तो ये चंपारण में किया था। ये बिहार में एक जगह पड़ती है चंपारण। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर? बिहार के चंपारण में। क्या लिखना है? बिहार के चंपारण में। ठीक है, चंपारण में, ये आपको इसका आंसर लिखना है, बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठीचार्ज से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन से शहीद हुए थे? तो ये आपके शहीद हुए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये शहीद हो गए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाठीचार्ज से। नेक्स्ट है आपका, भारत में करेंसी नोट रिक्तिस्तान जारी करता है। सभी को पता है बैंकों का बैंक क्या है? आरबीआई। यही आपके नोट जारी करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको लिखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो मैंने रिक्त स्थान भी आपको कंप्लीट बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? इसका अथवा वाला है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। देखिए, इनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट शो करने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं इसका आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, समझाइए। इसका अथवा है, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। चलिए, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। अथवा वाला है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में कोई 3 अंतर आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है आपका, नमक मार्च किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया था, समझाइए। अथवा वाला है, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था। चलिए, इनके आंसर्स भी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर तो यहाँ पे बता दिया है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, 101% रियल पेपर यही परीक्षा में आने वाला है। इसको रट लीजिए, 20/20 फोड़ के आइए, ठीक है। एक ही बात कह रहा हूँ बार बार। चलिए जी, आंसर्स देख सकते हैं, यह मैंने सही विकल्प के भी लिख दिए हैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला आंसर क्या है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरा है आवास के लिए, तीसरा है 5 फरवरी 1922, चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये आपके 4 नंबर के सही विकल्प के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। प्रश्न 2 यानी कि रिक्त स्थान के आंसर्स भी आप देख लीजिए। पहले में मध्य प्रदेश आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, बिहार के चंपारण में, ठीक है। तीसरा है आपका लाला लाजपत राय, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। ये 4 आपके रिक्त स्थान के आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर, भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करके वनों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आपको लिखना है। अथवा वाला भी मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कारक आवास परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, अतिदोहन और प्रदूषण हैं। उदाहरण के लिए CF4, C3, C4, ये आपकी जो गैसें हैं, ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों जो मतलब सारे के सारे क्वेश्चन है उनके मैंने रियल एंड अथवा वाले दोनों के आपके आंसर दे दिए। जो आपको उचित लगे वो आप याद कर सकते हैं। चलिए जी, चौथे का उत्तर, प्रश्न 4 का उत्तर क्या है, 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप से लेने लगाया था, ठीक है। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे भारतीयों के रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए निम्नलिखित कारण थे। इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दें, ठीक है। दूसरा कारण है इसका, उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। ये इसका मेन वाक्य था, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा है आपका, यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। चौथा है आपका, अंग्रेजी शासन रोलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार से इसके 4 मैंने आपको रीजन दे दिए हैं। प्रश्न 4 का अथवा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 5 का उत्तर, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा प्राप्त कर लेता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, 2 कारण मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियाँ। और इसका जो सेकंड है, इनका ब्याज दर निश्चित होती है। तीसरा वाला है, इसका औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। ये हो गया प्रश्न 5 का अथवा। छठा और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आप देख सकते हैं। नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी उपकरण बन गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। गांधी जी ने 11 मांगों को बताते हुए वाइसराय इरविन को एक पत्र भेजा था। तलब भोजन की एक आवश्यक वस्तु थी और अमीर और गरीब समान रूप से सेवन करते थे। अथवा वाला आप देख सकते हैं, ये इसमें मैंने आपको कुल 5 कारण यहाँ पे दे दिए। जो भी आपको उचित लगे वे आप कर सकते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन वाला जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया था इसका विरोध। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने आपको कंप्लीट सोशल साइंस का मासिक टेस्ट का रियल पेपर दे दिया है। इस प्रकार आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल पेपर है। साथ ही में अगर आपने इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।